चिल्ड्रन, अभी मैं आप लोगों का संस्कृत लेसन स्टार्ट करने जा रही हूँ। ये संस्कृत क्लास स्टैंडर्ड 8 का सेमेस्टर 1 इसका जो थर्ड लेसन है आत्मश्रद्धा प्रभाव। मतलब इसका मीनिंग है आपका मन में अगर किसी चीज़ के लिए रेस्पेक्ट है, श्रद्धा है, उसका इन्फ्लुएंस आपके कामों पर भी प्रभाव, मतलब इन्फ्लुएंस जो प्रभाव होता है। कुछ काम के लिए आपका बहुत श्रद्धा हो, कुछ करने का बहुत इच्छा हो, प्रबल इच्छा हो, तो वो सचमुच वो सफल हो जाता है, वो आदमी सफल हो जाता है। अभी एक्चुअली ये स्टोरी है महाभारत से। एकलव्य का नाम तो आप लोग सुना ही होगा। एकलव्य का गुरु पे प्रति जो भक्ति था, जो रेस्पेक्ट था, वो सब जानते हैं। वो एक महाभारत से लिए हुए एक स्टोरी है। यहाँ लिखा है एक बालक आसीत्, मतलब एक लड़का था। तस्य नाम एकलव्य आसीत्, उनका नाम एकलव्य था। सह धनुर्विद्या पठितुम इच्छति स्म, वो धनुर्विद्या सीखने के लिए, पठितुम सीखने के लिए, पढ़ने के लिए इच्छा जताया, इच्छति स्म। एकदा सह द्रोणाचार्यस्य समीपम अवतत च, एक दिन वो द्रोणाचार्य के पास जाता है, समीपम मतलब उनके पास जाता है, समीपम अगच्छत् मतलब उनके पास जाता है और बोलता है, गुरुदेव अहम अपि धनुर्धर भवितुम इच्छामि। गुरुदेव, हमको भी धनुर्धर बनने का इच्छा हो रहा है, कृपया मांग स्वीकरो, कृपा करके आप मुझे स्वीकार कीजिए मतलब आप मुझे अपना शिष्य बनाइए। इसका मीनिंग है आप मुझे आपका शिष्य बनाइए। आचार्य प्रत्यवदत्, आचार्य मतलब द्रोणाचार्य ने बोलते हैं, रिप्लाई देते हैं, अहम कौरवान पांडवान च पठायामि, मैं कौरव और पांडव को पढ़ाता हूँ, मतलब सिखाता हूँ। अहम भवत् शिष्य रूपेण स्वीकारं कर्तुम न शक्नोमि, मैं इन लोगों को सिखाता हूँ तो मैं आपको शिष्य रूपेण मतलब शिष्य रूप स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। कर्तुम न शक्नोमि, नहीं कर सकता हूँ। परंतु आचार्य प्रति तस्य श्रद्धा शिथिला न अभवत्, वो गुरुदेव ने माना कर दिया, मतलब मैं नहीं सिखा सकता हूँ आपको, क्योंकि मैंने कौरव और पांडव को सिखाता हूँ। फिर भी एकलव्य जो है, उनका जो आचार्य प्रति उनका श्रद्धा था वो शिथिला ना अभवत्, वो कम कभी नहीं हुआ। ओके, सो वो क्या करता है अभी, सह मतलब वो आचार्यस्य द्रोणस्य एकां मूर्तिम अरचयत्, वो जाके क्या करता है, द्रोणाचार्य का एक मूर्ति बनाता है। सह प्रतिदिन मूर्तिम अनमत्, वो प्रतिदिन मूर्ति के सामने नमन करता है, उसको सेवा करता है। ओके, प्रातः काल सायं पर्यंत धनुर्विद्या अभ्यासम अकरोत्, और मूर्ति को सामने, क्योंकि ये जो शिक्षा है ना, कोई एक गुरु का ज़रूरत है, क्योंकि एकलव्य के पास गुरु नहीं था, तो द्रोणाचार्य को ही अपना गुरु माना और उनका मूर्ति लेके प्रातः काल अपना सुबह से शाम तक सायं पर्यंत धनुर्विद्या अभ्यासम अकरोत्, धनुर्विद्या का अभ्यास मतलब प्रैक्टिस करने लगा। शनैः सह कुशल धनुर्धर अभवत्, और स्लोली धीरे धीरे वो एक बहुत एक्सपर्ट, बहुत एक्सपर्ट एक धनुर्धर बन गया। एकदा तस्मिन् वने गुरु द्रोण पांडवैः कौरवैः च सह आगच्छत्, एक दिन क्या है, उसी वन में गुरु द्रोणाचार्य पांडव कौरव के साथ वहाँ जाता है। एकः कुक्कुरः तान् दृष्ट्वा अभसत्, एक कुत्ता ने क्या किया, उन लोगों को देख के भौंकने लगा। अभसत् मतलब भौंकने लगा। अर्जुन धनुष्यम उत्थापयति, अर्जुन उत्थापयति स्म, अर्जुन वो अपना धनु उठाने ही लगा। तब क्या हुआ, तदैव उसी टाइम में एकलव्य बाणो तस्य कुक्कुरस्य मुखम असिध्यत्, उसी टाइम में एकलव्य का जो दिया हुआ एक बाण आके वो कुत्ते के मुख में आके लग जाता है, वो कुत्ता भौंकना छोड़ देता है, उसके मुख बंद हो जाता है। द्रोणाचार्य एतत्, अब देखिए
ये पांडव एक कुत्ते को एकलव्य ने अपनी बाणों से उसका मुख बंद कर देता है। अभी देखिए यहाँ दृष्ट्वा तत्र अगच्छत् तं च अपृच्छत्। वो देख के द्रोणाचार्य जाता है, दृष्ट्वा तत्र अगच्छत्, वो देख के जाता है और उनको पूछता है कह तब आचार्य, आप तुम्हारा गुरु कौन है? तदा स द्रोणाचार्यं तां मूर्तिं अदर्शयत्। तब जब उनको पूछा जाता है आपका गुरु कौन है, तो द्रोणाचार्य का जो मूर्ति है वो दिखा देता है। एकलव्य गुरुश्रद्धया स्वश्रद्धया स प्रतीकम अस्ति। एकलव्य का जो गुरु श्रद्धा है, जो अपने खुद पर गुरु के प्रति श्रद्धा है और अपने आप पर भी श्रद्धा है, इसका वो एक प्रतीक है। सो एकलव्य का पहले जो गुरु के प्रति रेस्पेक्ट फॉर द टीचर एंड रेस्पेक्ट फॉर हिमसेल्फ, मतलब सेल्फ रेस्पेक्ट भी था, अपने आप का अपने कला पर श्रद्धा था, गुरु के प्रति श्रद्धा था, उसका एक वो प्रतीक मूर्ति बन गया। एकलव्य अस्मान् शिक्षयति स्वयं ज्योति स्वयं प्रज्ञा भवतु। एकलव्य हम लोग को हम लोग को सिखाता है जो खुद के ऊपर अगर अच्छा आप कुछ रखो, अच्छा पन रखो, अच्छा थॉट रखो, अच्छा सोच रखो, तो आप समृद्धि की ओर चले जाएंगे। यदि अस्मासु आत्मश्रद्धा अस्ति तर्हि कोऽपि सिद्धि दुर्लभा नास्ति। इसका मतलब है अगर आपने आप पर सेल्फ रेस्पेक्ट अगर है, आपको खुद पर कॉन्फिडेंस है, आत्मश्रद्धा सेल्फ रेस्पेक्ट है, कॉन्फिडेंस है, तब कोई सिद्धि आपके लिए दुर्लभ, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता किसी भी जो आप प्राप्ति करने जा रहे हैं वो नहीं मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ओके, अंतरत आत्मश्रद्धा बलेन सहस्रेष्ठ धनुर्धर अभवत। वो जो एक आत्मश्रद्धा अपने कला के प्रति, अपने आप के प्रति एक सेल्फ कॉन्फिडेंस था, और श्रद्धा था अपने आप पर, वो ये सब लेके एक बहुत ही श्रेष्ठ धनुर्धर अभवत, एकदम श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। क्योंकि आप पूरी स्टोरी में देखिए उनका जो एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था, एकलव्य का जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था। गुरु द्रोणाचार्य का उसको डायरेक्ट शिक्षा नहीं मिला क्योंकि द्रोणाचार्य ऑलरेडी कौरव पांडव को ले रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, उनको द्रोणाचार्य का ही शिष्य बनना था, तो उन्होंने क्या किया, एक द्रोणाचार्य का मूर्ति बनाया, उसके आगे सुबह से शाम को लेके प्रैक्टिस किया, और उसका उदाहरण उन लोगों को मिल गया। जब द्रोणाचार्य कौरव पांडव के साथ आता है तो वो जो कुत्ता भोगता है उसको एक बाण एकलव्य जो देते हैं तो उसका मुख बंद हो जाता है। मतलब उसमें आप लोग देख सकते हैं वो कितना एक्सपर्ट बन गया, बिना गुरु के, सिर्फ गुरु के प्रति श्रद्धा। उनके पास क्या दो बातें थे, गुरु के प्रति असीम श्रद्धा था और अपने आप को पर विश्वास था। ये दो चीज़ें हैं उनको उनके एक को बहुत महान धनुर्धर बनाया। अभी देखिए मैं आपको थोड़ा क्वेश्चन आंसर्स का भी डिस्कस करना चाहूँगी। एकलव्य धनुर्विद्यां पठितुं कस्य समीपम अगच्छत्। इसका मीनिंग है एकलव्य धनुर्विद्या सीखने के लिए किसके पास गया था। एकलव्य धनुर्विद्या पठितुं द्रोणाचार्य समीपम अगच्छत्, द्रोणाचार्य के पास गया था। एकलव्य द्रोणं किं अवदत्। एकलव्य जाके द्रोणाचार्य को क्या बोलता है, अवदत् मतलब बोलता है। यहाँ लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। एकलव्य बोलता है, गुरुदेव अहमपि धनुर्धर भवितुम इच्छामि, कृपया मां स्वीकरो। सो एकलव्य गुरु के पास जाके ये बोलता है, गुरुदेव अहमपि धनुर्धर भवितुम इच्छामि, कृपया मां स्वीकरो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग को दिखाऊंगी। द्रोण एकलव्य किम अवदत्। द्रोणाचार्य क्या बोलता है एकलव्य को, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए। अहम कौरवान् पांडवान् च पठामि, मैं कौरव पांडव को पढ़ाता हूँ। अहम भवतः, मैं आपको, तुमको, शिष्य रूपेण, मैं अहम मतलब मैं, भवतः मतलब आपको, शिष्य रूपेण शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं न शक्नोमि मतलब नहीं कर सकता हूँ, आपको शिष्य रूप के स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। एकलव्य बाण किम अकरोत्। एकलव्य का जो बाण था वो क्या किया,
यहाँ लिखा हुआ है एकलव्य तदेव एकलव्य बानय तस्य कुकुरस्य मुखम असिद्य। कुत्ते का जो मुख बंद हो गया, एकलव्य के बांधने से कुत्ते का मुंह बंद हो गया। द्रोणाचार्य एकलव्य की अपृष्य, द्रोणाचार्य एकलव्य को क्या पूछा कि अपृष्य मतलब क्या पूछा, द्रोणाचार्य ने एकलव्य को क्या पूछा। द्रोणाचार्य ने पूछा, आप लोग को ऐसे लिखना होगा, द्रोणाचार्य अपृष्य कह तब आचार्य। द्रोणाचार्य ने पूछा है आपके गुरु कौन है, ओके गुरु कौन है। सो ये है आप लोग का क्वेश्चन आंसर्स में थोड़ा फिल इन द ब्लैंक्स भी यहाँ दिखाना चाहूँगी। ये देखिए यहाँ वर्ड दिया हुआ है एकलव्य धनुर्विद्या पठितुम, ये जो 4 वर्ड है इससे ढूंढ के लिखना है। यहाँ लिखना होगा द्रोणाचार्य से समीपम अगच्छत। यहाँ है एकलव्य से श्रद्धा शिथिला न अभवत्, आचार्य प्रति मतलब आचार्य प्रति उसका श्रद्धा का कोई कमी नहीं हुआ। एक कुकुरः तान दृष्ट्वा अभसत्, अभसत् मतलब भोंकता है, उन लोगों को देख के एक कुत्ता भोंकता है। एकलव्य अस्मान् शिक्षयति, एकलव्य हम लोग को सिखाता है। यहाँ शिक्षयति वर्ड है, यहाँ आप लोग को लिखना होगा स्वयं ज्योति ही स्वयं प्रज्ञा भवतु। खुद का जो स्वयं मतलब खुद का अपने आप का जो ज्योति जो लाइट है और खुद का जो नॉलेज है वो ही वही सबसे बड़ी बात है जो अपने आप पर रहता है और इसका बहुत मूल्य भी है। आप खुद जब हम लोग ऐसे विद्वान बन जाते हैं अपने विश्वास से अपने श्रद्धा से किसी भी चीज़ को मिलने के लिए, वो हम लोग के लिए एक बड़ी शिक्षा होते हैं। खुद के ऊपर विश्वास रखना, दूसरे को रेस्पेक्ट करना, सम्मान दिखाना, श्रद्धा दिखाना, एक कला के प्रति श्रद्धा दिखाना, ये सब ये होता है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, सी यू अगेन द नेक्स्ट वीडियो।